चलो ये देखो, प्रोबेबिलिटी का बेसिक है ये फॉर्मूला है, कथा प्रायिकता, यानी प्रायिकता को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, पीई से सूचित करते हैं, ठीक ना। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, तो यानी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ये है क्या प्रायिकता का मूल फॉर्मूला। पूरा प्रायिकता जो है यानी प्रोबेबिलिटी पूरा इसी फॉर्मूला पे निर्धारित है, ठीक ना। पूरा इसी फॉर्मूला पे बनेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। तो ये याद रखना कि हम लोग प्रायिकता को जब भी लिखना है इसको सीधा हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे पीई, और पीई बराबर होता है सभी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। सभी संभव परिणाम का यानी कोई भी घटना का होने का क्या चांस है, उसी को बोलते हैं हम लोग सभी संभव परिणाम। अब कुल परिणाम यानी उसमें कितना टोटल में जितना घटित होना है उसको बोलते हैं कुल परिणाम, समझ में। यानी एक सप्ताह में कितना दिन होने का चांस है, बोलो 7, ठीक ना। उसमें यानी एक सप्ताह में 7 दिन होता है, वो क्या हो गया कुल परिणाम हो गया। और उसमें से अगर हम सोमवार का बात बोलेंगे कि यानी एक सप्ताह में सोमवार कितना हो सकता है, तो बोलो कितना सोमवार, एक ही सोमवार। यानी वही संभव जो है तुम्हारा एक सप्ताह में संभव है कि एक ही सोमवार होगा, और कुल परिणाम कितना 7, तो यानी 7/1 यही हो गया, समझ में। ये हो गया कुल परिणाम और ये हो गया संभव, यानी एक सप्ताह में 7 जो है एक ही दिन हो सकता है, ठीक। अगला, सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल, यानी अगर एक से ज्यादा घटना है, 2 3 4 ऐसा घटना है, अगर उसको सबको हम जोड़ देते हैं तो सभी घटनाओं का योगफल एक ही होता है, समझ में। यानी सभी घटना का योगफल को हम एक होगा, जैसे P1 प्लस P2 PE1 प्लस PE2 बराबर 1। यानी दो घटना है हमारे पास, यहाँ P1 को घटना 1 बोलते हैं और P2 को घटना 2 बोलते हैं, जो हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, ठीक। Pe को जैसे घटना बोलते हैं, P1 मतलब पहला घटना और P2 मतलब दूसरा घटना। और यहाँ क्या किए हैं, P1 यानी दो घटना को जब जोड़े हैं तो इसका योगफल क्या हुआ, एक हुआ, समझ में। इसीलिए कहते हैं सभी घटनाओं का योगफल एक के बराबर होता है या एक होता है। अगला, जैसे एक एग्जांपल लिए हैं कि P1 घटना है जो कि 3/5/3 है, ठीक ना। 3/5 यानी 5 में 3 चांस है होना, टोटल परिणाम 5, उसमें चांस कितना है 3, संभावना 3 है, ठीक ना। और PE2 यानी दूसरा मतलब मेरा प्रायिकता है, दूसरा घटना है 2/5 यानी 5 में से उसका संभावना है कि 2 हो सकता है, यही संभावना है 2, और टोटल परिणाम 5 है। इसको सभी घटनाओं का योगफल यानी क्या करेंगे, P1 प्लस P2। P1 यानी पहला घटना मेरा है 3/5 और दूसरा घटना क्या है 2/5। तो इसको हम क्या करेंगे, जो जोड़ेंगे ये 5 हो जाएगा, 5 और 5 का लघुत्तम 5, तो 5 से 5 में भाग देंगे 1 1 गुना 3 3 प्लस 5 से 5 में भाग देंगे 1 1 गुना 2 2, यानी 3 और 2 5, तो कटा देंगे 5/5, यानी दोनों घटना का क्या हुआ, प्रायिकता एक हुआ। इसीलिए कहते हैं कि सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल एक होता है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। चलो आगे, अब नोट है हमारे पास 2-3 तो, यानी किसी भी घटनाओं का होने की प्रायिकता को हम P बोलते हैं। अगर कोई घटना है, अगर ये चांस है होने का, उसको हम लोग क्या चीज से बोलेंगे, P बोलेंगे, समझ में। यानी कोई घटना को हम लोग या प्रोबेबिलिटी बोलो या घटना बोलो, घटना PE को हम लोग घटना बोलते हैं, और यहाँ PE यानी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी संभावना, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, निश्चितता, समझ में। तो यानी अगर घटना घटने का चांस होगा तो हम उसको PE बोलेंगे। और किसी भी घटना को न होने की प्रायिकता, अगर कोई घटना नहीं हो सकता है उसको हम PE डैश से सूचित करेंगे। कोई दिक्कत, PE डैश यानी घटना नहीं घटने का संभावना, तो PE प्लस PE डैश बराबर 1। घटना और घटना नहीं घटने का चांस, संभावना को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी 1 के बराबर होगा, ठीक। अगला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कहता है कि अगर कोई घटना है, समझ में, और 0 और P है लेस देन इक्वल टू 1, कहता कोई भी घटना अगर घटित होता है, समझ में, तो वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और वो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, समझ में। जैसे मान लेते 2-3 घटना हुआ, समझ में, अगर कुछ घटना होता है तो वो क्या होगा, या तो एक घटना होगा, अगर कोई घटना नहीं होता तो वो 0 के बराबर होगा, यानी कोई घटना नहीं हो रहा तो यानी 0 है, समझ में। इसीलिए कहता अगर कोई प्रोबेबिलिटी में कोई घटना घटता है तो या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और 1 होगा, क्योंकि सभी घटनाओं का योग 1 होता है। जब सब घटना को हम जोड़ दें, यहां जैसे दिखाया है, यहां मेरा ये घटना है और ये घटना है, यानी एक घटना है
जिसमें कुल चांस है 5 और उसमें होने का चांस क्या 3/5, और दूसरा घटना है 5 और उसमें होने का चांस 2 है। ये दो तरह का घटना हो गया। जब इसको हम जोड़े हैं तो क्या हो गया बोलो, ये 1 के बराबर होगा, यानी दो घटना मिलकर घटित कितना हुआ 1। तो इसीलिए यहाँ दो घटना यानी 1 से छोटा या तो 1 के बराबर होगा, जब कुछ घटना होता तो 1 के बराबर होगा, समझ में, या फिर 1 से छोटा होगा, समझ में। लेकिन 0 या 0 से छोटा नहीं हो सकता। जब भी कोई घटना नहीं होगा तो यानी 0 होगा, कोई घटना घटित नहीं हो रहा तो 0 हो रहा। इसको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, समझ में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है कि कोई घटना घटित अगर होता है तो वो क्या होगा, यानी उससे 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, क्या होगा। अगर घटना घटित होगा, एक घटना दो घटना यानी 3 घटना एक साथ घटित होता है तो क्या होगा, तो अगर जोड़ते हैं सबको तो क्या होगा 1 होगा, समझ में। और या अगर 1 होगा या 0 होगा, अगर कोई घटना नहीं घटता है तो वो 0 हो जाएगा। कोई घटना नहीं घटने का क्या मतलब, सुनिए, कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोई घटना घटित हुआ तो वो 1 हुआ ज्यादा से ज्यादा, समझ में, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला निश्चित घटना। अब निश्चित घटना की क्या बोलेंगे, कुछ कुछ ऐसा घटना होता है जो कि निश्चित होता है, वो होना ही होना है। जैसे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होना, एक हफ्ता में चाहे कुछ हो या ना हो इसको कोई पकड़ नहीं सकता। एक सप्ताह में 7 दिन होगा ही, सोमवार मंगल बुध गुरुवार शुक्रवार शनिवार ठीक ना, ये 7 दिन होगा ही होगा, रविवार, टोटल 7 दिन होगा। इसको कोई रोक सकता कि आज सोमवार है तो कल मंगल नहीं होगा, समझ में। इसको निश्चित घटना बोलते हैं, यानी प्रायिकता बराबर 1। अगर इसको निश्चित घटना बोलेंगे और इसका प्रायिकता क्या होगा, निश्चित घटना का 1। दूसरा है अनिश्चित घटना। एक इसमें और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर कोई बोले महीना में कितना दिन होता है 30 दिन, ये निश्चित है, समझ में। साल में कितना दिन होता है 365 दिन, ये निश्चित है। कभी कभार 366 भी होता है, यानी साल में कितना महीना होता है 12 महीना, ये निश्चित है। ऋतु कितना होता है, तो ये सब क्या है, एक निश्चित घटना है, समझ में। जैसे अनिश्चित घटना में कभी हफ्ता में 10 दिन होगा, बोलो कभी हफ्ता में 10 दिन होगा नहीं, ये अनिश्चित घटना यानी कभी घटित ही नहीं हो सकता, समझ में। या कभी महीना में 35 दिन होगा नहीं, ये अनिश्चित घटना है। साल में कभी 13-14 महीना होगा नहीं होगा, होगा इसके लिए होगा, ठीक है, तुम्हारे लिए हो सकता है, ठीक ना। इस प्रकार का जो घटना होता है ये अनिश्चित घटना होता है, ये निर्धारित है कि ये नहीं होगा, इसको अनिश्चित घटना बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, समझ में आया, यानी कोई घटना नहीं होगा, इसका निर्धारित है, यानी नहीं होगा कुछ तो क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे, समझ में आया। इसीलिए जो अनिश्चित घटना का हमेशा 0 होता है, और निश्चित घटना हमेशा 0 होता है, और निश्चित घटना हमेशा 1 होता है। कोई दिक्कत? देखो क्वेश्चन है, कहता 3 सिक्कों का, यही है, कहता 3 सिक्कों का एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल संभव परिणाम निकाले, ठीक है। 3 सिक्का को जब एक साथ उछाला जाता है तो फिर क्या होता है, ठीक है, इसका क्या कहता है कुल संभव परिणाम निकाले, यानी इसका प्रायिकता निकाले। बोलो जब 3 सिक्का को उछाला जाएगा तो क्या होगा, बोलो जब 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम 3 लिखो पहले, इसका कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम देखो, जब 3 सिक्का उछाला जाएगा तो सबसे पहले ये होगा हेड और टेल, हेड और टेल, हेड टेल हेड, और फिर इसका इसमें भी हेड और टेल, यही ना, यही 3 होगा। अब क्या होगा बोलो, या तो तीनों में हेड हेड होगा, यही ना, कुल परिणाम, कुल परिणाम होगा हेड हेड, या तो क्या हो जाएगा बोलो, हेड हेड हो गया, या तो हेड हेड और एक टेल, 2 हेड और एक टेल, यही ना, या फिर हेड और टेल, हेड हेड आ जाए, टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए,
टेल और हेड हेड ठीक ना, ये हो जाएगा, क्या हुआ, हेड टेल हेड। उसके बाद क्या होगा बोलो, टेल हेड हेड, यही ना, टेल हेड हेड, ठीक ना। एक बार हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड। आगे क्या होगा बोलो, आगे क्या होगा, क्या होगा, टेल टेल हेड टेल हेड हेड, उसके बाद हेड टेल टेल, यही ना, हेड टेल टेल। आगे बोलो, टेल 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 टेल, यानी तीनों टेल होगा। और क्या है, कुछ नहीं। बस यही होगा इसका कुल परिणाम, ठीक ना। ये कुल परिणाम हो गया। आगे फिर क्या निकलेगा बोलो, गलत लिखवा दिया, नहीं लिखा हुआ, हाँ हाँ हेड टेल हेड हुआ, टेल हेड हेड हो गया, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, और हेड तुम बोले टेल हेड टेल ना होगा, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। उसके बाद बोलो, टेल हेड टेल हुआ, उसके बाद फिर क्या होगा, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। उसके बाद फिर क्या होगा बोलो, टेल 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 टेल, टेल ये होगा। ठीक ना। अब बोलो अगला क्या होगा, इसका कितना परिणाम हो गया, टोटल 8 परिणाम हो गया, ठीक ना। इसमें कहता है हमको कुल संभव परिणाम, यही कहता है कुल संभव परिणाम, ठीक ना। कुल संभव परिणाम यानी कितना हो सकता है, प्रोबेबिलिटी यानी घटना घटित होने का टोटल कितना हुआ, गिन लो, टोटल 8 हुआ, तो यही हो गया कुल परिणाम। समझ में आया, कुल संभव परिणाम 8 होगा, यही आंसर हो गया। क्या हुआ, नहीं समझी, देखो तीनों में क्या यही ना होगा, 3 जब सिक्का उछालेंगे तो तीनों में हेड टेल होगा, तीनों में हेड टेल तीनों में होगा। समझ में, ये 3 सिक्का, यही 3 सिक्का है। समझ में, फर्स्ट में देखो तीनों में हेड हेड होगा, बोलो होगा कि नहीं। उसके बाद ये मान सकते हैं कि 2 बार हेड हो जाए, 1 बार टेल हो जाए, यही ना। उसके बाद मान लेते हैं कि एक में हेड आया, दूसरे में टेल आया, फिर दूसरे में हेड हो गया, ठीक, तीसरे में टेल हुआ, फिर हेड, दोनों 2 हेड हो गया, 1 टेल 2 हेड, और अगला जो होगा फिर मान लेते हैं 1 हेड हुआ, 2 टेल हो गया। समझ में, फिर एक में टेल हुआ, दूसरे में हेड, फिर टेल। समझ में, फिर जो है तीसरे में, इसमें दोनों 2 टेल हो सकता, 1 हेड होगा, या हो सकता तीनों टेल टेल हो जाए, जैसे यहाँ तीनों हेड हेड हो गया, यहाँ तीनों टेल टेल हो सकता है। समझ में, यही हो सकता है, यानी 3 सिक्का जब उछालेंगे तो यही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं, ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो मान लेते हैं एक सिक्का उछालते हैं, उसका हेड हुआ, हेड देखो, जब एक सिक्का उछालेंगे या तो हेड होगा या तो टेल होगा, यही ना, ठीक ना। या एक बार क्या होगा, मान लेते हैं एक सिक्का उछालेंगे, दोनों हेड, दोनों बार हेड हो गया, यही ना। तो दूसरा क्या हो सकता है बोलो, दोनों बार टेल टेल हो सकता है, ठीक ना। और कुछ हो सकता है, तो बोलो कि दोनों का क्या परिणाम होगा, एक बार हेड, दूसरे बार टेल। समझ में आया, फिर एक बार हेड, दूसरे बार टेल, तो दूसरे बार ये हो सकता है, एक बार हेड, दूसरे बार टेल। फिर दूसरे बार क्या होगा, टेल हेड हो सकता है, ठीक ना। तीसरे बार क्या हो सकता है बोलो, या तो हेड हेड होगा या तो टेल टेल होगा, यही ना। इसके अलावा भी कुछ, तो उसी प्रकार ये अगर 2 सिक्का का कितना हुआ, 4 परिणाम, तो एक और सिक्का उछालेंगे तो इसी प्रकार इसमें भी होगा, यानी इसको हमको क्या करना होगा बोलो,
इसको एक सिक्का जो उछालेंगे उसका क्या होगा, हेड और टेल होगा, होगा कि नहीं। इसको अब एक बार क्या हो जाएगा बोलो, ये यानी हेड, हेड, इसका हेड और इसका भी हेड, टेल हो गया, इसका हेड और इसका टेल हेड, ठीक ना, हेड और टेल हेड। अगला इसका हेड और इसका हेड यानी हेड हेड, ठीक, इसका हेड और इसका टेल यानी हेड और टेल टेल, यही ना। अब फिर यहां से इसका टेल और इसका हेड, यही, फिर इसका टेल टेल हेड, फिर इसका टेल हेड हेड, इसका टेल टेल। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो यही ना होगा, यही चीज लिखे है। बोलो किसी को कोई दिक्कत आया समझ में। यही कहा था जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो फिर इसका क्या परिणाम संभव है, ठीक ना, कुल संभव परिणाम निकालें, यही हो गया कुल संभव। कोई दिक्कत, चलो छाप लो। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है, बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक, देखो कहता है एक बक्सा है, ठीक, ये एक बक्सा है, इसमें क्या है 4 लाल गेंद है, लाल गेंद कितना है बोलो 4 है, ये चारों क्या है लाल गेंद है, और कितना है 6 काली गेंद है। ये है काली गेंद, ठीक ना। अब कहता है यादृच्छिक निकाली जाती है, इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक ना। कहता बिना देखे निकाला जाता, सिर्फ याद से उससे निकाला जाता है, इसमें क्या संभावना है कि काले गेंद ही आएगा, ठीक ना। अब इसका कुल परिणाम कितना है बोलो, कुल परिणाम कितना हुआ बोलो, 6 गेंद है, ये 6 और 6 यानी काला और 6 लाल है, कितना हो गया टोटल 10, यानी कुल परिणाम 10। और उसके बाद संभव परिणाम, संभव परिणाम कितना है निकालने के लिए कौन गेंद बोल रहा, काला, यानी 6 है, यही ना, संभव परिणाम 6 है, यानी अगर हम काला गेंद निकालेंगे बिना देखे याद से सिर्फ निकालेंगे तो यही ने 6 है जिसमें से आ सकता है। 6वें को के अलावा अगर हम निकालेंगे, ये 6 के अलावा अगर निकलता तो काला कभी आएगा नहीं, जब 7वां हम डाले ही नहीं उसमें काला तो आएगा कहां से, समझ में। तो ये हो गया। तो अब कहता क्या बोलो प्रायिकता, सूत्र क्या होता बोलो, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक ना। ये हो गया तुम्हारा सूत्र। अब इस पे बैठा देना, संभव परिणाम है 6 ये, और कुल परिणाम ये 6 और 4 10, टोटल 10 है, यही हो जाएगा प्रायिकता। प्रायिकता इसको ये भी लिख सकते हैं, 6 कटेगा कटा तो 2 तिया 6 2 पंचे 10, यानी 3/5, ये भी लिख सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्रायिकता 3/5 लिखो या पीई 3/5 लिखो, बात एक ही है, आंसर इसका यही हो गया। अगला क्वेश्चन है वो
देखो कहता है दो पासा है, दो पासा एक साथ फेंका जाता, दोनों पासे की शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी जब दोनों पासा को फेंका जाएगा तो दोनों पासा में जो शीर्ष पे ऊपर में जो प्राप्त होना चाहिए वो 12 होना चाहिए, इसका क्या संभावना है, ठीक ना। जैसे एक पासा फेंका जाएगा, पासा में कौन क्या क्या नंबर रहता, बोलो 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है कि नहीं रहता है, बोलो, ठीक ना। तो जब दूसरा फेंका जाएगा इसमें भी यही संख्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा। अब कहता दोनों के शीर्ष पे 12 आने का क्या संभावना है, बोलो इसमें से दोनों के शीर्ष पे कैसे 12 आएगा, बोलो, या 2 गुना 6 होगा तो 12 आ जाएगा, यही ना। और क्या आ जाएगा, 4 गुना 3 होगा तो 12 आ जाएगा, और 3 गुना 4 और 3 गुना 4 गुना 3 होइएगा, तब तो 6 गुना 2 भी होगा। क्या है 3 गुना 4 4 गुना 3 है कि नहीं, हाँ दोनों है 4 गुना 3 और 3 गुना 4, अच्छा 3 गुना 4, और क्या आएगा बोलो, एकदम 4 को ले लीजिए, फिर 2 गुना 6 2 गुना 6 गुना 2 अभी 6 गुना 2, हाँ एक 2 गुना 6 और 6 गुना 2 एक 3 गुना 4 और 4 गुना 3 4 गुना 3, यही ना, यही होगा। हाँ देखो कुल परिणाम क्या हुआ, बोलो कुल परिणाम कितना हुआ, 4 कैसे, होना चाहिए 6, इसके अनुसार चलेगा। देखो कुल परिणाम देखो एक पासा जब फेंका जाएगा तो इसका कितना परिणाम, 6 परिणाम, दूसरा पासा जब फेंका जाएगा इसका कितना परिणाम, 6 गुना 6, यानी कुल परिणाम हो गया मेरा 36, समझ में आया। अब जो है कहता शीर्ष पे 12 आए, इसका क्या संभावना, क्या तो 1 2 3 4, समझ में आया? इसका 4 संभावना, यानी संभव परिणाम 4 संभव परिणाम हो जाएगा 4, यही ना। चलो प्रोबेबिलिटी यानी घटना घटित होने की संभावना, यानी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है, 4 है, और कुल परिणाम कितना है, 36 है, यही ना। यानी संभव परिणाम हो गया 4 एका 4 4 नमा 36, यानी P8 बराबर 1/9। यही संभावना है कि जो कुल शीर्ष पे 1/9 आ सकता है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बोलो क्वेश्चन कहता है 3 सिक्का उछाला जाता है, ठीक है। जब 3 सिक्का उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें, 2 चित्त आने की प्रायिकता। जब 3 सिक्का उछाला जाएगा तो फिर हेड टेल, यही ना, हेड टेल और हेड टेल, यही ना। फिर वही हाल हो जाएगा, हेड आएगा, और क्या बोलो क्या क्या होगा जब तीनों सिक्का उछाला जाएगा तो क्या होगा, बोलो हेड हेड और हेड हेड यानी 2 हेड आ सकता, 1 टेल आ सकता। आगे हेड टेल हेड, आगे
टेल हेड हेड टेल हेड हेड हेड, आगे हेड टेल टेल हेड टेल टेल आएगा, और टेल हेड टेल टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड टेल टेल हेड हेड आ सकता है, टेल 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 आ सकता है। और कुछ 12 हुआ, 8 सॉरी, हाँ 8, इसका 4 नहीं 2 2 4 8, इसका तीनों मिला के 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें देखो है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जस्ट एक नंबर, ये 2 नंबर बनाए थे, एक नंबर। उसी प्रकार का ये भी है, जस्ट उसमें भी 3 सिक्का उछाले थे, इसमें भी 3 सिक्का उछल रहा है, ठीक। तो एक ही होगा कुल परिणाम। कहा था इसमें क्या कहा था, 2 चित आने का प्रायिकता, यानी चित किसको बोलेंगे, 2 चित आने का, यही ना 2 चित, एक यहाँ हो जाएगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा, और उठा लेंगे तो फिर गड़बड़ा आ जाएगा मामला, शुरू से हो जाएगा। लेकिन ये हो ना बार बार करते रहेगा। काट दें कि छोड़ दें, काटेंगे। ठीक ना, यही संभावना होगा। तो 2 चित आने का क्या संभावना है बोलो फिर से। तीनों शीर्ष देखो कम से कम 2 चित, कुल परिणाम कितना हो गया, 8 कुल परिणाम हो गया 8, क्योंकि ये टोटल 8 है। अब संभव परिणाम, संभव परिणाम देखो, संभव परिणाम कैसे होगा, 2 चित्त आने के लिए कहा था, यानी 2 हेड, समझ में आया। इसमें भी 2 हेड होगा कि नहीं, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ज्यादा है तो हो अलग बात है, 2 हेड होना चाहिए। बोलो 2 हेड है कि नहीं, ठीक ना। इसमें 2 हेड, 2 हो गया, और इसमें भी 2 हेड है, 3 हो गया, और कहाँ 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, ठीक ना। यानी एक टेल है तो 2 हेड है ना, तो 2 हेड इसमें भी, यानी सभी संभव परिणाम 1 2 3 4, यानी संभव परिणाम 4 हो गया। अब प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा बोलो, कुल परिणाम बटे संभव परिणाम, यानी पीई बराबर कुल परिणाम, कुल कितना है बोलो 8, संभव कितना है 4 एका 4 4 दूनी 8। बोलो इससे भी कुछ आसान हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी 1/2, बहुत आसान है, हलवा। सब एक के, देखो इसमें अलग क्या है, कहता सवाल है 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 3 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ऊपर में कह रहा था क्या, 3 चित आने की प्रायिकता, इसमें क्या करा 3 शीर्ष आने की, यानी टेल, ठीक है। 3 टेल आने की प्रायिकता, तीनों को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछालेगा तो ये तो वही होगा, हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, बात एक ही है, हेड टेल तीनों का एक एक बार, ठीक। तो यही होगा, इसका कुल 8 परिणाम होगा, ठीक है। अब कह क्या रहा है इसमें, तीनों का टेल आने का क्या संभावना, कि तीनों का टेल आ जाए, बोलो तो यही ना संभावना है तीनों का टेल आने का, ये बोलो यही ना। इसके अलावा 3 टेल एक साथ कभी आ सकता है, बोलो कभी नहीं आ सकता। इसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 8 परिणाम हो जाएगा, जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो 8 हो जाएगा परिणाम इसका। संभव परिणाम क्या होगा, संभावना कितना है कि जो तीनों टेल आ सकता है, यानी शीर्ष आ सकता है, तो यही एक संभव है, यानी संभव परिणाम 1 हो गया। तो कुल प्रायिकता क्या हो जाएगा, कुल परिणाम बटे संभव परिणाम, यही संभव है 1, यानी 1/8, कटेगा भी नहीं, बस यही होगा।
चलो, कहता है क्वेश्चन है, कहता दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कहता दो पासा जब फेंका जाता है तो क्या संभावना कि दोनों पे 8 है। अभी पहले क्या कर रहा था, दोनों का गुणनफल कितना आना है, बोलो 12। इस बार कहता 8 जोड़ के, यानी दोनों पासे का योग 8 आना चाहिए, यानी जोड़ के। हम जब दो पासा को फेंकेंगे तो क्या आ सकता है, बोलो। जब दो पासा को फेंकेंगे तो यही ना आएगा, मेरा 1 आएगा, 2 आएगा, कुल नंबर यही होता है 4 5 6 7 और नहीं 7 नहीं 6 तक, ठीक ना, क्योंकि पासा में 6 ही नंबर तक होता है। उसके बाद क्या आ सकता है, फिर यही आएगा। दूसरे बार एक फेंकेंगे तो ये आएगा, दूसरे बार फिर फेंकेंगे तो यही आएगा, ये, ठीक ना। अब कहता दोनों का योग 8। आने, दोनों का योग 8 हो, बोलो। दोनों का योग 8 कब हो सकता, बोलो। 1 और 7 और क्या होगा, बोलो। 1 और 7 6 2 और 6 2 4 4 और 5 3 और बोलो 6 2 4 हो गया। और कुछ हो सकता है, एक और होगा। दोनों का योग 8। क्या हो सकता है, और क्या नंबर है? एक 7 हो गया, 8 6 2 8 और 4 4 8 5 3 8 और क्या हो सकता है, 7 1 ऐसा कैसे होगा, 5 3 8 6 और 2 6 2 तो ये गया, 4 4 तो हो ही गया, 6 2 8 हो गया। चलो देखो, इसका कुल परिणाम यही होगा 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, ठीक ना। इसी को यानी एक बार अगर 2 6 हुआ 3 5 हुआ 4 4, इसको उल्टा दिए, 2 6 हुआ तो 6 2 भी होगा, 3 5 हुआ तो 5 3 भी होगा, 4 4 हुआ तो 4 4 8 ही होगा। इसमें 4 को उल्टाने का कोई संभावना नहीं, ठीक ना। यानी संभव परिणाम कितना हुआ, 5 हो गया। कुल परिणाम कितना हुआ, बोलो 36 हो जाएगा कुल परिणाम। इसको करो 1 1 1 1 2 1 3 ऐसे करो तो 36 हो जाएगा, ठीक ना। 1 का 6 होता है और 2 का 36 हो जाएगा कुल परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी संभव परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम, यही ना, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम 36 है तो संभव 5 है, यानी यही हो जाएगा इसका। देखो, तथा दो पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। दो पासा पहले फेंक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही होगा एक का परिणाम। अब दूसरे का परिणाम होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब कहता दोनों पे सम संख्या आने का क्या परिणाम है, ठीक ना। तो सम संख्या यानी किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और कुछ हो सकता है, नहीं होगा। तो यही है दोनों में आने का सम संख्या, और कुछ है, यानी 3 ही नहीं होगा। बोलो संभव परिणाम कितना हो गया, बोलो
दो पासे को फेंका जाए तो सम संख्या आने का, देखो एक बार हो जाएगा 2 2, यही ना 2 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा 2 2 चार चार 2 2 4, यही ना 2 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा बोलो 2 6 हो जाएगा, यही ना। उसके बाद हो जाएगा और कुछ 2 2 2 4 2 6, और तो कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या होगा बोलो 4 और 2 6 और 2, और क्या होगा और कुछ होगा 6 और 2 हो गया, और होगा चलो यही हो जाएगा कथा 2 दोनों पर सम संख्या आने, दोनों पर सम संख्या, यही हो जाएगा, ठीक ना। तो कुल परिणाम कितना होगा बोलो कुल परिणाम 36 हो जाएगा, ठीक ना। और संभव परिणाम संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, ठीक ना। प्रायिकता इसका क्या हो जाएगा संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, 9 का 9 9 चौक 36, यानी 1/4 इसका संभावना यही है। सम संख्या आने में 36 संख्या में सम संख्या आने का यही 1/4 है संभावना, यानी 4 में एक संख्या होगा जो सम संख्या होगा, इसका मतलब यही हुआ। चलो देखो कहता 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर प्राप्त अंकों का योग 10 10 या 10 से कम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 10 या उससे कम आने की प्रायिकता बताइए, बोलो कैसे कब होगा 10 या 10 से कम कब होगा बोलो 10 या 10 से कम आने की प्रायिकता। हाँ क्या क्या हो जाएगा 10 या 10 से कम में तो सब हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो। और क्या क्या होगा 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, और 1 3 हो जाएगा, और बहुत हो जाएगा 1 4 भी हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, ढेरी हो जाएगा 2 1। तो प्राप्त अंकों का योग 10 या 10 से कम होने के प्राप्त कितना है 1 4 हो गया, 1 4 1 5 1 6, यही ना। और कुछ उसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, उसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 और कुछ 4 5 4 6 10 होगा, हाँ ठीक है 4 6 हो जाएगा, 5 1
5 1 5 5 2 2 5 5 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 नहीं होगा, 5 6 5 11 हो जाता है, 10 से ज्यादा हो जाता है। 5 5 हो गया, उसके बाद और क्या हो जाएगा बोलो? 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाता है। 6 5 नहीं होगा, और क्या होगा बोलो? और 6 1 6 2 6 3, अब तो कुछ नहीं होना चाहिए। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, यही ठीक ना? यानी संभव परिणाम कितना हुआ बोलो? 33। कुल परिणाम कितना हुआ बोलो? 36 हो जाएगा। यानी इसको जब हम उछालेंगे तो 36 ही ना आएगा, ठीक ना? तो कुल परिणाम हो गया 36 और संभव परिणाम 33। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा बोलो? पीई, यानी संभव परिणाम संभव है 33 परिणाम और कुल परिणाम है 36। 11 या 33 12 3 बार में 3 है, 3 11 33 3 12 36, यानी 12 बटे 12, यही हो गया। घटना घटित होने की संभावना है कि 12 संख्या में 11 संख्या जो होगा वो क्या होगा? यानी या तो वो 10 होगा जोड़ दोनों का, या दोनों का जोड़ 10 से कम होगा, बस यही होगा। देखो तथा दो सिक्कों को ठीक एक साथ उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। शीर्ष आने की प्रायिकता यानी दो सिक्का जब भी उछालेंगे दो सिक्का उछाला जाता है तो क्या होगा बोलो? दो सिक्का उछालेंगे हेड टेल, ठीक ना? फिर या तो टेल हेड होगा या हेड टेल, दोनों में यही होगा, दोनों में से कुछ। तो जब दो सिक्का उछाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका परिणाम बोलो? हेड टेल, यही ना? हेड टेल, हेड हेड टेल, और या तो हेड हेड, यही ना? हेड हेड, और क्या होगा? हेड टेल हो गया, टेल हेड और टेल टेल, हेड हेड तो हो गया। यही ना 4 परिणाम होगा। कहता शीर्ष आने का क्या संभावना है बोलो? क्या संभावना है शीर्ष आने का? और कुछ होगा इसमें बोलो? इसमें एक ही है, इसमें शीर्ष नहीं होगा, बोलो यही ना? एक यही है जिसमें सिर्फ हेड हेड है, बाकी में हेड, इसमें हेड नहीं है, और बाकी बस सारे में टेल है कि नहीं? शीर्ष है कुछ, यानी यही एक है जिसमें हेड आने का संभावना नहीं है, टेल, और बाकी सब में है टेल, है ना? इसीलिए कुल परिणाम क्या हो जाएगा इसका? कुल परिणाम 4 और संभव परिणाम हो गया, कुल परिणाम संभव परिणाम 3 हो गया। एक ये टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, 3 प्रायिकता। कुल परिणाम संभव परिणाम यानी 3/4, यही होगा इसका, है कि नहीं? हाँ, कोई आदमी होगा ना।